in civics, the institutional representation of democracy. यहाँ पर हमने आज चैप्टर लिया है द इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब हम यहाँ पे डेमोक्रेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे हम लोग डेमोक्रेसी के कुछ स्पेशल फीचर्स को पढ़ने वाले हैं कि एक डेमोक्रेटिक नेशन जो है वो कैसे स्मूथ वे में चलता है, तो उसके ऐसे स्पेशल फीचर्स क्या आते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो डेमोक्रेसी को स्मूथ वे में चलाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि डेमोक्रेटिक नेशन हम किसे कहते हैं। वह कंट्री होती है जहाँ पर प्रजा जो होती है, पीपल्स जो होते हैं, उन्हें पूरा राइट होता है अपनी चॉइस से अपने लीडर या अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करने का। उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं और डेमोक्रेटिक नेशन कहते हैं। ठीक है, जब आप अपने लीडर का चुनाव कर लेते हैं तो उस लीडर की या उस रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि अब उसे अपने एंटायर पीपल के लिए या एंटायर नेशन के लिए काम करना है, क्योंकि उसे चूज किसने किया है, यहाँ के लोगों ने किया है। तो आज हम इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कि कैसे जो है जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका चुनाव होता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इलेक्शंस। हम यहाँ पे इलेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक नेशन जो होता है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो होता है वो होता है इलेक्शंस। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, किसी राजा का रूल नहीं होता है, न ही कोई हेरिडेटरी सिस्टम होता है, न ही कोई डिक्टेटरशिप जो है गवर्नमेंट यहाँ फॉलो की जाती है। यहाँ जो गवर्नमेंट होती है उसके चुनाव यहाँ पे पीपल्स करते हैं। तो क्या उसकी प्रोसेस होती है, ठीक है, वो एक डेमोक्रेटिक नेशन से यहाँ पे हम इलेक्शंस के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इलेक्शंस क्या होते हैं। तो इलेक्शंस जनरली क्या होते हैं, चुनाव होते हैं जो जहाँ पे क्या होता है कि जो लोग होते हैं किसी भी कंट्री के या डेमोक्रेटिक नेशन के, उन्हें एक अधिकार होता है वोटिंग के थ्रू अपने लीडर को चुनने का। ठीक है, तो ये इलेक्शन की प्रोसेस होती है। कुछ स्पेशल फीचर्स हम यहाँ देखते हैं कि रेगुलर इलेक्शंस आर हेल्ड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्शन जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं। रेगुलर से मतलब यहाँ कहा गया है कि रोज ना होकर, मतलब एक रेगुलर पीरियड में होते हैं। जैसे कि हर 5 साल में यहाँ पे चुनाव कंडक्ट किए जाते हैं डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि ये संविधान का एक नियम भी है, एक कानून के तहत भी आता है कि डेमोक्रेटिक नेशन में एक रेगुलर वे में चुनाव होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, जस्ट सेकेंड, पॉलिटिकल ऑफिसेस हैव फिक्स्ड टेन्योर। अब जो पॉलिटिकल ऑफिसेस होते हैं उनका भी एक वर्किंग पीरियड यहाँ पे फिक्स्ड होता है 5 ईयर्स का। तो उस पॉलिटिकल ऑफिसेस में भी देखा जाएगा उनका वर्किंग पीरियड फिक्स है। तो आफ्टर फिर मतलब 5 साल के बाद में उनके भी क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। देन फिर इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इंडिया में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसे इलेक्शन कमीशन कहा गया है। इसकी जिम्मेदारी होती है इंडिया में इलेक्शंस कराने की और फ्री और फेयर इलेक्शंस कराना। तो किसी तरह की कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने की जिम्मेदारी होती है वो इलेक्शन कमीशन, एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी होती है। देन इन इंडिया इलेक्शंस आर नॉर्मली कंडक्टेड आफ्टर 5 years टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। हर 5 साल में इंडिया में अगर देखा जाए तो नॉर्मली हर 5 साल में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। आफ्टर 5 years हर 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं और हम हमारे नए रिप्रेजेंटेटिव्स का यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। देन पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव। पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पे मतलब है कि इंडिया जो है मल्टी पार्टी सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव मतलब इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव में हम कहते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से खड़े नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, जिनका कोई दल नहीं होता है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव आर अलॉटेड इलेक्शन सिंबल्स। इन्हें अपने अपने सिंबल्स जो है ये अलॉट करते हैं, क्योंकि इतनी सारी मल्टी पार्टी सिस्टम्स इंडिया फॉलो करता है। तो अपने जो कैंडिडेट्स एक पॉलिटिकल पार्टी से खड़े होते हैं उनके अपने अपने सिंबल्स होते हैं। जैसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जाम्पल्स मैं आपको देख के बताती हूँ।
भारतीय जनता पार्टी जिनका सिंबल जो है वो है कमल का फूल। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे हम INC कहते हैं, जो काफ़ी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है हमारी कंट्री में, उसका सिंबल जो है वो है हाथ का पंजा। ऐसी आम आदमी पार्टी जो है उसका सिंबल जो है झाड़ू है। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में हैं, ठीक है, और वो जो है अपने अपने सिंबल्स जो है अलॉट करती हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी से कैंडिडेट जो है खड़ा होता है अलग अलग प्लेसेस से, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शंस में अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि वोटर्स शो देयर प्रेफरेंसेस ऑन अ बैलेट पेपर और बाय द EVMs of the electronic voting machines by putting the seal or pressing button before the names and symbols of the candidates of their choices। अब क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो डेट वगैरह निकाल देते हैं कब जो है इलेक्शंस होना है हमारी कंट्री में। देन फिर हर पॉलिटिकल पार्टीज जो कि अपने कैंडिडेट्स के नेम्स बता देती हैं, उन्हें सिंबल्स अलॉट कर देती हैं। अब आती है वोटिंग देने की बारी। तो वोटिंग देने के लिए क्या होता है, वोटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग वोटर्स हैं। तो वोटर्स क्या कर रहे हैं, कैसे वोटिंग होती है। तो पहले क्या होता था कि एक पेपर होता था जिसे बैलेट पेपर कहा जाता था, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी उन पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स और कैंडिडेट्स के नेम्स होते थे, उस पर ऐसे सील लगाई जाती थी, ठीक है। एक ऐसे सीक्रेट रूम होता था, वहाँ जाके सील लगाई जाती थी और फिर उसको पूरा रैप करके पेटी में डाल दिया जाता था। तो एक वो मेथड होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, EVM मशीन आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ चुकी है। तो उसमें क्या होता है कि एक मशीन होती है, उस मशीन में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, और आप जिस प्लेस को बिलोंग कर रहे हो उस प्लेस से उस पॉलिटिकल पार्टी का कौन रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ है उसका नेम होता है। तो आपको जाके वहाँ पर बटन और बटन दे रखे होते हैं, आपको जाके उस बटन के आगे प्रेस करना है जिसे आप वोट देना चाहते हैं अपनी चॉइस से। तो आज अगर देखा जाए तो अपनी चॉइस से हम क्या कर सकते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि एक स्मूथ वे में इलेक्शन कंडक्ट होता है हमारी कंट्री में, ठीक है। इसे फ्री फेयर इलेक्शंस कहते हैं, जिसे कराने की पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को होती है, क्लियर। और हर 5 साल में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, इसी तरीके से नगर निकाय के चुनाव वगैरह जो होते हैं, पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, एक पर्टिकुलर टेन्योर होता है। उस टेन्योर में ही क्या होता है कि इनके चुनाव वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे हमने डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर पढ़ा है, इलेक्शंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट फीचर के साथ में आएंगे। थैंक यू।